हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ाई करेंगे। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ऑल्दो साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू एयर और अनदर मीडियम, वी hear them only when our ears detect the vibration and our brain interprets them. The human ear is an amazing organ capable of detecting sounds over a wide range of frequencies and intensity. तो साउंड जो होता है एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि वेव्स बनाता है, फिर उसी कारण हम सबको सुनाई देता है। हालांकि साउंड वेव जो होता है वो एयर में ट्रैवल करता है या किसी और मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, मगर हम उसको सुन तभी पाते हैं जब वो वेव हमारे कान तक आता है और फिर हमारा कान उसको डिटेक्ट करता है, फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, तभी हमको आवाज़ सुनाई देता है। मनुष्य का जो कान है वो बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है और सब तरह का फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और काफ़ी वाइड रेंज जो होता है साउंड का, ये डिटेक्ट कर पाता है। हाउ डू ह्यूमंस हियर साउंड? कैसे मनुष्य जो है वो आवाज़ को सुनता है? द प्रोसेस ऑफ हियरिंग टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। सुनने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारा स्टेप है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। A vibrating object produces sound waves, example ringing bell, guitar string, drum membrane, human vocal cords। तो पहला स्टेप है साउंड का प्रोडक्शन। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है कि नहीं, वो साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बजता हुआ घंटी या गिटार का स्ट्रिंग या ड्रम का मेम्ब्रेन या आदमी का वोकल कॉर्ड। These vibrations travel through the surrounding medium as longitudinal wave। ये वाइब्रेशन जो होता है सराउंडिंग मीडियम से ट्रैवल करते हुए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाते हुए दूर दूर तक फैलता है। स्टेप 2, कलेक्शन ऑफ साउंड बाय द ईयर। दूसरा स्टेप है कान में आवाज आना, है कि नहीं। द आउटर ईयर कॉल्ड द पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम इनटू द ईयर कनाल। फंक्शन ऑफ पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स, हेल्प्स आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ साउंड, फनल्स साउंड इनटू द ईयर कनाल। तो जो बाहरी कान है जिसको पिन्ना बोलते हैं, ये जो बाहर में बना हुआ स्ट्रक्चर, इसका काम आवाज को कलेक्ट करना होता है और कलेक्ट करके अंदर पहुंचाना होता है, ईयर कनाल में पहुंचाना होता है। और इसी से हम सबको जो साउंड का डायरेक्शन है किधर से आ रहा है वो पता चलता है और ईयर कनाल में साउंड अच्छी तरह से इस पिन्ना के कारण ही जा पाता है। स्टेप 3 है वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम। तीसरा जो स्टेप है उसमें ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। द साउंड वेव्स स्ट्राइक अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम, tympanic membrane। The eardrum begins vibrating with the same frequency as the incoming sound. The louder the sound, the larger the vibration। तो यही साउंड वेव्स फिर ईयर कनाल में ट्रैवल करते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचता है और ईयर ड्रम को हिट करता है, जिससे कि ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होने लगता है और उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगता है जिस फ्रिक्वेंसी का साउंड आया है। जितना ज़्यादा साउंड लाउड होगा वाइब्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। चौथा स्टेप है एम्प्लीफिकेशन बाय ईयर बोन्स। तो चौथे में कान में हड्डियां रहती हैं छोटी छोटी, वो इसको एम्पलीफाई करती है। बिहाइंड द ईयरड्रम्स आर 3 टाइनी बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स। दे आर मैलियस, इनकस, स्टेपीज। These bones amplify the vibrations and transfer them to the inner ear। They are the smallest bone in the human body। तो जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम के पीछे 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनका नाम मैलियस, इनकस और स्टेपीज होता है। ये जो वाइब्रेशन आया है साउंड का और जिसको कि ईयर ड्रम डिटेक्ट करके खुद भी वाइब्रेट कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन को ये एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करके उस वाइब्रेशन को इनर ईयर में ट्रांसफर कर देता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। स्टेप 5, इनर ईयर कॉक्लिया। दीज वाइब्रेशंस रीच द कॉक्लिया। द कॉक्लिया इज स्पाइरल शेप्ड, फिल्ड विद फ्लूइड, contains thousands of tiny hair cells। When vibrations reach the cochlea, fluid moves, hair cells bends, mechanical vibrations becomes electrical सिग्नल। तो स्टेप 5 में जो वाइब्रेशंस है वो इनर ईयर कॉक्लिया में पहुंचाई जाती है और कॉक्लिया जो होता है वो स्पाइरल शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जो कि अंदर से फ्लूइड से भरा होता है और उसके अंदर में हजारों छोटे छोटे बाल होती हैं जो कि मूवमेंट सेंसिटिव होता है और साउंड को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। तो जब वाइब्रेशन कॉक्लिया तक आती है तो कॉक्लिया के अंदर का जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है, जिसके कारण जो हजारों बाल हैं वो हिलने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं और जिसके कारण जो बाल है बेंड होके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है कि नहीं। तो मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है जिसको कि ऑडिटरी नर्व ब्रेन को भेज देता है, दिमाग को भेज देता है।
Step 6. Brain interprets sound. The auditory nerve carries electrical impulses to the brain. The brain recognizes speech, music, noise, animal sounds. Thus hearing is completed. छठा स्टेप में ब्रेन जो है वो साउंड को इंटरप्रेट करता है, पहचानता है. ऑडिटरी नर्व जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाती है. दिमाग जो है आवाज को पहचानते कि आवाज कैसा है, बातचीत हो रहा है या म्यूजिक है या हो हल्ला है या कोई जानवर का आवाज है, और इस तरह से पूरा सुनने का जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो पूरा होता है. तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड वेव बनाता है. साउंड वेव को पिन्ना कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके ईयर कनाल में भेज देता है. ईयर कनाल में जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर जो बोन्स है, 3 टाइनी बोन्स जिसको ऑसिसल्स बोलते हैं, वो वाइब्रेट होने लगते हैं. वो एम्पलीफाई करके कॉक्लिया को दे देता है वाइब्रेशन. कॉक्लिया के अंदर का फ्लूइड वाइब्रेट होने लगता है. ऑडिटरी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जो कि ऑडिटरी नर्व से ब्रेन को भेजा जाता है. फिर ब्रेन इसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर. तो मनुष्य का कान जो होता है वो उसका 3 पार्ट होता है. द ईयर हैज 3 पार्ट्स. सबसे पहला है आउटर ईयर. इसमें पिन्ना और ईयर कनाल आ जाता है. इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, साउंड को अंदर ईयर कनाल में भेजना. दूसरा है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में ईयर ड्रम्स होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज आ जाता है. इसका काम होता है वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करके इनर ईयर में भेज देना. तो ट्रांसफर वाइब्रेशंस, एम्पलीफाई साउंड. इनर ईयर में कॉक्लिया होता है, ऑडिटरी नर्व होता है. कॉक्लिया जो होता है वो वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में बदलती है. ऑडिटरी नर्व जो है उस सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाता है, दिमाग तक ले जाता है, और इस तरह से पूरा ये सुनने का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है. तो इस क्लास के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए और देखिए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या सूट कर रहा है, हमारे साथ आगे बढ़िए. धन्यवाद.